पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बंगाल में मतदान शुरू हुआ। कुछ जगहों पर गड़बड़ी की शिकायत आई है। 24 परगना में बूथ से बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स लूट लिए गए। कूच बिहार में कांग्रेस उम्मीदवार के एक रिश्तेदार की हत्या कर दी गई है। वहीं मुर्शिदाबाद में भी टीएमसी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबर है। जबकि आपको बता दें, पहले से ही बीती रात से 4 टीएमसी कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है और मुर्शिदाबाद में 3 हत्याएं हुई हैं। बेलडांगा, खारग्राम और रेजीनगर में ये हत्याएं हुई। चौथा टीएमसी वर्कर की हत्या कूच बिहार के तूफानगंज में हुई है। तो देखिए, सुबह सवेरे ही बंगाल से हिंसा की खबर सामने आने लगी है। हालांकि आपको बता दें, ये तस्वीर पहले देख लीजिए, किस तरह से ये बैलेट पेपर, बैलेट बॉक्स लूट लिए गए हैं। ये तस्वीरें हैं किस तरह से पश्चिम बंगाल में चुनाव के मद्देनजर भी, और तब ये हालात हैं जब सुरक्षा के भारी बंदोबस्त का दावा किया गया है पश्चिम बंगाल में, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस समेत राज्य के पुलिस की तैनाती है। लेकिन ये लूटपाट की घटनाएं जबकि चुनाव चल रहा है और ये बैलेट बॉक्स, बैलेट पेपर, सब कुछ तहस नहस। अब किस तरह से ये चुनाव और आरोपों के केंद्र में अपक्ष बनाम विपक्ष, पश्चिम बंगाल में चुनाव का दौर, हिंसा की खबरें सामने लगातार आ रही हैं, वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। जब से नामांकन की घोषणा की अगर बात करें, वहीं से ही इसकी शुरुआत हो गई थी कांग्रेस वर्कर की हत्या के साथ, और ये सिलसिला अब तक थमा नहीं है, बल्कि इसमें बढ़ोतरी और देखने को मिल रही है। और अब तो ये देखिए, तस्वीरें आ गई हैं नॉर्थ 24 परगना की, जहां किस तरह से बैलेट बॉक्स लूट लिया गया, तोड़फोड़। जो कर्मचारी मतदान की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर होती है, जो बैठे होते हैं, वहां पर अंदर घुसकर किस तरह से लूटपाट, यानी कि अराजकता का माहौल कह लीजिए। लोकतंत्र का ये पर्व, जिस तरह से चुनाव की प्रक्रिया होती है, अब इस चुनाव प्रक्रिया में विघ्न, अड़ंगा, हिंसा, तोड़फोड़, लूटपाट सब कुछ शामिल है और सब देखने को मिल रहा है पश्चिम बंगाल में इस वक्त। कूच बिहार हो या फिर पश्चिम बंगाल का और दूसरा इलाका, वहां पर हिंसा की तस्वीरें, 3 तस्वीरें अभी आपके सामने रख रहे हैं। पंचायत चुनाव की वोटिंग जारी है। एक तरफ आपको बता दें कि महिलाओं की और लोगों की भागीदारी हमें नजर आ रही है। अभी से ही सुबह सवेरे बूथ पर लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं, जबकि बूथ पर बवाल हो गया। कूच बिहार की ये तस्वीरें बीच वाली आप देख पा रहे हैं। साफ तौर पर आपको भी अंदाजा लग जाएगा तस्वीरों को देखकर ही। बैलेट बॉक्स, बैलेट पेपर सब कुछ लूट लिए गए, फाड़ दिया गया और आगजनी कर दी गई। देखिए जरा, ये बैलेट बॉक्स आपको नजर आ रहा है। और नॉर्थ 24 परगना में बैलेट पेपर लूटे गए हैं, वहां से भी ये तस्वीर। तो पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, लोग पूछ रहे हैं, वहां की जनता समेत देश के लोग भी पूछ रहे हैं कि आखिर ये हिंसा क्यों। पावर, कुर्सी, सत्ता, इन सब के बीच हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, बैलेट बॉक्स से लेकर बैलेट पेपर तक। चुनाव आयोग ने अपनी पूरी तैयारी की। विपक्ष ने आरोप लगाया यह हिंसा लगातार हो रही है। अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाए, पैरामिलिट्री फोर्सेस को उतारा जाए। कई कंपनियां उतारी भी गईं, राज्य पुलिस समेत। लेकिन अब सोचिए, 1.25 लाख जवानों की तैनाती है, लेकिन बावजूद इसके ऐसी खबरें आ रही हैं, सवाल उठ रहे हैं और सवाल बड़ा है। कोई भी चुनाव उठाइए पिछले दशक से, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, आपको याद होगा, या विधानसभा का चुनाव हो, हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, पत्थरबाजी, हत्या, सब कुछ हमें देखने को मिला था। और अब पंचायत चुनाव में यह हाल है इस वक्त पश्चिम बंगाल के अंदर। इसको लोकसभा का फाइनल बताया जा रहा है, लेकिन उसके पहले ये पंचायत चुनाव में किस तरह से उपद्रव का दौर हमें देखने को मिल रहा है, ये देखिए। और ये विरोध प्रदर्शन, महिलाएं विरोध प्रकट कर रही हैं। और ये तस्वीर है नंदीग्राम की। नंदीग्राम या शुभेंदु अधिकारी की पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है। वहीं ममता बनर्जी ने भी पूरी ताकत लगाई हुई है। शुभेंदु अधिकारी को जीत मिली थी विधानसभा चुनाव में, लेकिन ये विरोध प्रकट कर रही हैं महिलाएं आज सुबह 6 बजे। और एक अपडेट ये है कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस सुबह सवेरे 6 बजे ही निकल गए थे अपने आवास से दौरा करने के लिए। कई जो केंद्र हैं उनकी तरफ से बनाए गए हैं, जहां पर मदद की बात कही गई है। अब इसको लेकर भी टीएमसी के तेवर जो हैं वो गर्म नजर आ रहे हैं मिजाज। तो 30 दिनों में 18 जान जा चुकी है।
ये सभी लोग चुनाव की भेंट चढ़ चुके हैं, लेकिन जवाबदेही किसकी? सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर हमें पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। लगाम कब लगेगा? अब जरा नजर डाल लीजिए। 65,000 जवान जो राज्य पुलिस के हैं, 70,000 केंद्रीय बलों की तैनाती है, बावजूद इसके इस पर लगाम नहीं लग रहा है। तो सवाल यह है कि आखिर ये पश्चिम बंगाल में हिंसा क्यों हो रही है? ये एक और तस्वीर सामने आ गई है, देखिए जरा। और ये नॉर्थ 24 परगना की तस्वीरें हैं, और इन सब के केंद्र में क्या है? सत्ता, कुर्सी, चुनाव। लेकिन लोग तमाम जख्मी और भिड़ गए, दो गुट आपस में। पुलिस की मौजूदगी है, समझाने की कोशिश हो रही है, आरोप भी लग रहा है, लेकिन हंगामा बरप रहा है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि चुनाव हो रहा है। तो पिछले 30 दिनों की रिपोर्ट यह है कि 18 जान जा चुकी है, सैकड़ों लोग जख्मी हैं, और ये लड़ाई चुनावी है। हर जगह की तस्वीर जो आ रही हैं आपको अपडेट कर रहे हैं। आज तक लगातार पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव पर कवरेज लगातार दे रहा है, और सुबह से तमाम अपडेट्स आपको पहुंचा रहे हैं। और उनमें से ये तस्वीर देखिए, ये नॉर्थ 24 परगना पश्चिम बंगाल की तस्वीर, जहां किस तरह से हिंसा हो रही है, मारपीट, सब कुछ देखने को मिल रहा है। थोड़ी देर पहले आपको जो हम तस्वीर दिखा रहे थे, उसमें बैलेट बॉक्स ही लूट लिया गया, बैलेट पेपर जला दिया गया, तोड़फोड़, सब कुछ हमें देखने को मिल रहा है। तो सुबह सवेरे ही पश्चिम बंगाल से इस तरह की तस्वीरें आने लगी हैं। आपको बता दें, अपडेट ये, मुर्शिदाबाद में 3 लोगों की हत्या हो चुकी है, पहले ही कुछ बिहार में भी हत्या हुई है। पश्चिम बंगाल में सुबह सवेरे 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होनी थी, वो हुई। लंबी कतार भी हमें देखने को मिल रही है, लेकिन हिंसा का दौर भी हमें देखने को मिल रहा है, जिस पर लगाम नहीं लग रहा, अंकुश नहीं लग पा रहा है। कारण क्या है? चुनाव, कुर्सी, पावर, पॉलिटिक्स। सुनिए, एक बार सुनवा रहे हैं आपको क्या कुछ गतिविधियां, किस तरह से हंगामा हो रहा है।